माता पिता बनना बच्चों को सिर्फ जन्म देना ही नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर रोज खुद को उनके प्रति समर्पित करना होता है। आज के इस डिजिटल युग में इंटरनेट की इस दुनिया में जहां हमारे बच्चे चारों तरफ से उन दुश्मनों से घिरे हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, तो इस समर्पण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। इस सीरीज के पिछले 4 वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल ड्रग्स, पीढ़ियों का फासला हमारे बच्चों के दिमाग पर न्यूक्लियर अटैक जैसा एक साइकोलॉजिकल वार और फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसी एक अंधी भीड़ चाल हमारे बच्चों के दिमाग को किस तरह से खोखला करती जा रही है। इन सभी समस्याओं को देखकर कई पेरेंट्स बेहद चिंतित हो उठे। कई मैसेजेस आए, कई कमेंट्स आए और एक जिम्मेदार माता पिता होने के नाते उनकी ये चिंता जायज भी है, लेकिन इनकी इस चिंता के साथ ही मेरी भी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इतना प्यार देकर मेरे ऊपर इतना भरोसा जो दिखाया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने बच्चों से मोबाइल पूरी तरह से छीन लें, उनके साथ मारपीट करें, उनको डांट फटकार लगाएं? बिल्कुल नहीं। नमस्ते पेरेंट्स, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत है इस नन्हे कदम चैनल पर। पेरेंट्स, अगर एक नशेड़ी से उसके नशे की लत को छुड़वाना हो तो सबसे पहले हमें उसके मजे पर अटैक करना होगा और एक सही रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा जो उसको मजा उस नशे को करने में आता है। फिर उसकी नशे की लत अपने आप छूट जाएगी। सवाल ये है कि अगर हमारा बच्चा मोबाइल देख रहा है, मोबाइल का आदी हो चुका है, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, तो आखिर वो मोबाइल में ऐसी क्या चीजें देख रहा है जो उसको उस मोबाइल में मजा आ रहा है। पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी समस्याओं के प्रैक्टिकल समाधान की कि कैसे हम बिना डांटे, बिना मारे और बिना अपने बच्चों को अपना विद्रोही बनाए, कैसे हम उसके मोबाइल के नशे की लत को छुड़ा सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप नन्हे कदम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हम और आप हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और ऐसे समस्याओं के समाधान निकालते रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उन समस्याओं के समाधान को। सबसे पहला सॉल्यूशन है अपने बच्चों को डिजिटल ड्रग से आज़ादी। पेरेंट्स, आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब हमारे बच्चे रोते हैं तो हमें सबसे सरल तरीका नज़र आता है, मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब पर कोई राइम्स या कोई कार्टून चलाकर बच्चे के सामने रख देते हैं। बच्चा चुप, हम खुश, हमने पकड़ा दी बच्चे को डिजिटल ड्रग्स की पहली डोज। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, स्कूल के उसके होमवर्क व्हाट्सएप पर आने लग जाते हैं और हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं ताकि वो व्हाट्सएप से देखकर अपना होमवर्क कर ले। अब बच्चे को आधिकारिक लाइसेंस मिल जाता है मोबाइल यूज करने का और बच्चा अब मोबाइल का इतना आदी हो चुका होता है कि हम हमेशा उसके ऊपर चिल्लाते रहते हैं कि पूरा दिन मोबाइल देखते रहता है। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी और अगर बच्चे के माता पिता व्यस्त हैं किसी काम में तो परिवार के अन्य सदस्य होते थे उसको देखने के लिए, संभालने के लिए, उसको चुप कराने के लिए। आज की सामाजिक संरचना में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ट्रेंडिंग में है और एक बच्चे के दिमाग में और उसकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक उसके माता पिता जो उसको कभी कभार डांट भी देते हैं और दूसरा वो टीवी और मोबाइल का स्क्रीन जिसमें वो रंग बिरंगे कार्टून और राइम्स देखता है जिसमें उसको मज़ा भी आता है। पेरेंट्स, जब भी बच्चे रोते हैं अपना सारा काम छोड़कर सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि उसके रोने की वजह क्या है।
हो सकता है उसका डायपर गीला हो, उसको भूख लगी हो, या वो किसी चीज से असहज महसूस कर रहा हो। उसे चुप कराने के लिए मोबाइल और टीवी का स्क्रीन नहीं बल्कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए। आज बाजारों में बहुत सारे रंग बिरंगे खिलौने हैं, उनमें म्यूजिक है, डिफरेंट कलर्स के लाइट हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करती हैं। उन खिलौनों को देकर आप बच्चे को कुछ देर इंगेज रख सकते हैं और फिर जब फ्री हो जाए तो बच्चे के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं। एक बच्चे की परवरिश में माता पिता को अपने कई खुशियों, आराम, सपनों का त्याग करना होता है। एक माता पिता के तौर पर हम पेरेंट्स सबसे बड़ी भूल और सबसे गलती यही करते हैं कि अपने बच्चों को 0 से 5 वर्ष की उम्र में ही मोबाइल और टीवी के सामने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर देते हैं कि वो उनके आदी हो जाते हैं। 0 से 5 साल के बच्चों के सामने स्क्रीन एक्सपोजर को कम से कम रखें। अगर अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, टीवी के एडिक्शन या स्क्रीन एडिक्शन से बचाना चाहते हैं तो दूसरा सॉल्यूशन है अपने घर में नो फोन जोन और डिजिटल फास्टिंग का एक ट्रेंड सेट करें। अपने घर में एक ऐसा रूटीन सेट करें जहां ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय घर का कोई भी सदस्य मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। इस समय अगर आपको कोई भी जरूरी कॉल आने की संभावना नहीं है तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालकर साइड में रख दीजिए। बेडरूम में सोने से 1 घंटा पहले घर का कोई भी सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा या उसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। जब बच्चा खुद ही ये देखेगा कि मम्मी पापा खाते समय खुद मोबाइल नहीं देख रहे हैं तो वो भी अपनी जिद छोड़ देगा। बच्चे वो करते हैं जो हमें और आपको करते हुए देखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने खुद भी इसको ट्राई किया है और इसके मुझे काफी सकारात्मक रिजल्ट भी मिले हैं। तीसरा सॉल्यूशन है रिप्लेसमेंट थेरेपी। पेरेंट्स, अगर कोई इंसान किसी चीज का आदी हो चुका है और वो चीज उससे अचानक छीन ली जाती है तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अपने बच्चे के हाथ से डांट कर अचानक मोबाइल छीन लेना कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले तो ये समझे कि बच्चे को उस मोबाइल में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। वो फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा है, रील्स देख रहा है, गेम चला रहा है, तो ये समझने का प्रयास करें कि उसको उसमें इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। जब भी आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो आप उससे कहें कि चलो ड्राइंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं जैसे लूडो, कैरम, क्रिकेट, बैट बॉल या फिर लुका छुपी का खेल, कोई भी खेल हो सकता है। मोबाइल के बदले बच्चे के साथ कोई खास और लिमिटेड टाइम टीवी स्क्रीन के लिए निकालें और बच्चे के साथ बैठकर कोई इंस्पायरिंग मूवीज देखें, कोई इंस्पायरिंग वेब सीरीज देखें या फिर कोई कार्टून उसके इंटरेस्ट का लगाकर देखें। हर इंसान अपने उम्र के लोगों के साथ बात करना चाहता है। अगर आपका बच्चा व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर किसी अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा है या अपने दोस्तों से बात करना चाहता है तो आप उसके दोस्तों की पहचान करें, उनके पेरेंट्स का नंबर ले लें और कभी कभी उसके पेरेंट्स को फोन लगाकर उससे बात करा दें। इससे आपके बच्चे को ये लगेगा, ये महसूस होगा कि आप सच में उसका ध्यान रखते हैं। पेरेंट्स, ये सारे सजेशंस मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद अपने बच्चे पर अप्लाई किया है और अब मेरा बच्चा मोबाइल का बिल्कुल भी आदी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मोबाइल बिल्कुल नहीं देखता। अगर मैंने उसको मोबाइल दिया और ये बोल के दिया कि 5 मिनट या 10 मिनट के बाद रख देना है तो बिना बोले वो मोबाइल रख देता है। चौथा और आखिरी सॉल्यूशन है इंटरनेट की दुनिया में छुपे हुए शातिर खिलाड़ियों से अपने बच्चों की सुरक्षा। पेरेंट्स, इस सीरीज के तीसरे और चौथे वीडियो में हमने देखा कि कैसे इंटरनेट की दुनिया में छुपे हुए शातिर खिलाड़ी हमारे बच्चों को अपने जाल में फंसाए जा रहे हैं और हमारे बच्चे कैसे किसी फालतू ट्रेंड को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो किए जा रहे हैं। सड़कों पर अनेकों गाड़ियां दौड़ती हैं, दुर्घटना का खतरा भी होता है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सड़कों पर गाड़ियां चलाना बंद कर दें। टेक्नोलॉजी और नए नए तकनीक का विकास तो हुआ है, लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम अपने बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन इनके गाइडेड इस्तेमाल से हम उन्हें सुरक्षा ज़रूर प्रदान कर सकते हैं। हमारे बच्चे कभी कोई अपनी डाउट लेकर हमारे पास आते हैं उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें भी वो सॉल्यूशन नहीं पता होता है, हम सीधा मोबाइल उठाते हैं, गूगल क्रोम खोलते हैं और सर्च करके उसको दे देते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम बच्चा भी वैसे ही करता है, उसी चीज़ को रिपीट करता है। कोई वियर्ड फोटो या कोई ऐसी लिंक आ जाती है, बच्चा उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, बच्चा उस लिंक को या उस फोटो को क्लिक करता है और फिर वो पहुंच जाता है किसी दूसरी दुनिया में। पेरेंट्स अपने बच्चे के इस डाउट को क्लियर करने से पहले आप ये उसके बारे में खुद जानकारी इकट्ठा कर लें। अगर इंटरनेट से ही सर्च करना है तो आप अपने बच्चे से थोड़ा समय ले लें और उसके सामने सर्च नहीं करें, बल्कि बाद में सर्च करके उसका सॉल्यूशन समझकर उसको बता दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको कहें कि वो अपने टीचर से कंसल्ट करे या किसी अच्छी बुक से हेल्प ले लें। उसे महसूस कराएं कि उसे एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। बिना एफर्ट के अर्जित किया हुआ ज्ञान ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता। उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री रेगुलरली चेक करें और वो भी उसे साथ बिठाकर। कोई भी वियर्ड लिंक या कोई फोटो दिखे या कोई वेब पेज दिखे तो उसके बारे में उससे खुलकर चर्चा करें, उसके कंसिक्वेंसेस बताएं, उसको अवेयर करें और उसको ये बताएं कि आजकल इस तरह से इंटरनेट की दुनिया में कैसे कैसे फ्रॉड्स हो रहे हैं। वो उन लिंक्स पर, उन वेब पेजेस पर सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं मिल पा रही है। जब आप अपने बच्चे को बार बार एक ही चीज़ समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। बस आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आप उसके माता पिता हैं। अब बात आती है अंधाधुंध ट्रेंड फॉलोइंग्स की। पेरेंट्स, आज इंटरनेट की दुनिया में आपको भी अपने आंख कान खुले रखने हैं और सचेत रहना है। जब भी कोई वियर्ड ट्रेंड, कोई फालतू ट्रेंड आए तो आप अपने बच्चे के साथ उस पर खुलकर चर्चा करें, उसे साइंटिफिक नॉलेज दें, उसे अवेयर करें। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो वो अपने दोस्तों के साथ उस पर चर्चा करेगा और वहाँ पर उसको कितनी साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उससे बात कर लेंगे अपने शर्म और अपने झिझक को त्याग कर, तो आपका बच्चा उन इंटरनेट के शातिर खिलाड़ियों से महफूज रहेगा और आपके बच्चे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। पेरेंट्स, ये हमारे मासूम बच्चे सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण डिजिटल दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, जिससे उनका बचपन और भविष्य दोनों खराब हो रहा है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे घर की रौनक है। इन बच्चों को डिजिटल दलदल से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक की नहीं, बल्कि हम सबकी है। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस 5 वीडियो की सीरीज को देखकर आपको अपने बच्चे को समझने और उसके भविष्य को बेहतर बनाने का एक नया और सकारात्मक नज़रिया मिला होगा। नन्हे कदम का ये पहल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज ज़्यादातर पेरेंट्स इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उन समस्याओं के सॉल्यूशंस ढूंढने का एक ये मेरा छोटा सा प्रयास था। अगर मेरा प्रयास आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आप भी मेरे साथ उन पेरेंट्स का मददगार बन सकें जिन्हें समय रहते ये चीज़ें देख लेने की ज़रूरत है।
अगर आप नन्हे कदम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर इसको ऑल पर सेट कर लीजिए और मुझे अपने साथ जुड़े रहने का एक मौका दीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विजन के साथ। तब तक आप अपना और आप उन नन्हे कदमों का खास ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम।